नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स इस अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पूरक पाठ जो हमें 8 मार्क्स के लिए आता है। देखिए, पूरक पाठ में एक गद्यांश है और एक पद्यांश है। ऐसे 2 सवाल पूछे जाते हैं जो हमें 8 मार्क्स के लिए है। गद्यांश के ऊपर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पद्यांश के ऊपर 4 मार्क्स के, ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास 8 अंक रहते हैं। तो सबसे पहले हम पूरक पाठ में जो गद्यांश है, एक ही मिनट, हाँ, उसके बारे में पहले सोचेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखो दोस्तों, यहां पूरक पाठ में हमें प्रश्न क्रमांक 3 जो है, 3 में 2 रहते क्वेश्चन, एक तो अ और एक आ। अ में हमें गद्यांश रहता है और आ में हमें पद्यांश। गद्यांश बोले तो पूरक पाठ जो है, एक उसका पैसेज दिया रहता है, उसके ऊपर हमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, 2 सवाल पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। और आ जो है, जिसमें हमें कुछ पद्यांश जो है, कविता की जो कुछ पंक्तियां दी होती है, उसके ऊपर हमें सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, 2 कृति है, जिसमें से पहली जो कृति है वो आकलन रहती है, बहुत ही सिंपल रहती है, एक वाक्य में उत्तर वगैरह रहता है। और दूसरी जो है स्वमत और अभिव्यक्ति रहती है, ओके, जहां थोड़ा सा टेंशन होता है। देखो, हम एक ये जो हमारे पास दिया है एक गद्यांश, एक हमारे पास सामने यहाँ एक पैसेज दिया है, इसे पढ़ेंगे हम अच्छी तरह से और इसे पढ़कर इसके ऊपर पूछे गए कुछ सवाल है, उनके आंसर जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचो। चुपचाप बैठो, ध्यान लगाकर आंखें बंद करो और अपने बारे में सोचो। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। ऐसी कोशिश करो कि दूसरा किसी का चेहरा ना दिखे, दूसरा कोई भी इस आत्मचिंतन में नहीं हो। इसके 2 फायदे हो गए। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, 2 फायदे। एक तो हम खुद को जान सकेंगे, बाबा मैं कौन हूं। जो दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं, जो मैं दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखता हूं कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, मुझे मालूम है ये आदमी कैसा है, ये जो है, ये बातें जो है, इसका दम्भ हम रखते हैं कि बाबा मैं दूसरों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तो उससे पहले हम खुद को जाने, ऐसा ये लेखक कहता है। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। देखो, दूसरी चीज है, एक हमारे उस हस्तक्षेप से क्या होगी कि दूसरे की बाबा रक्षा होगी। एक तो है जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हम अपनी सोच समझ में है, मतलब जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है, मतलब दूसरों की जो कुछ सोच समझ रहती है, विचार है, उसके ऊपर भी उतना ही भरोसा रखना चाहिए जितना हमारे खुद पे है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सहज स्वीकृति का, हर एक व्यक्ति को स्वीकृत करना चाहिए उसके गुणों दुर्गुणों के साथ। दूसरा, अन्य नहीं अंतमय है। ओके, दूसरा अन्य नहीं अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। देखिए, वो दूसरा जो है कोई अन्य नहीं, वो भी हमारा एक प्रतिरूप है, ऐसा हम देखकर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ये जो है मेरे पास पैसेज था, इसके ऊपर एक सवाल, 2 सवाल पूछे गए हैं। एक तो पहला है कि बिल्कुल चुपचाप बैठे, सिर्फ किसके बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे। हो गया बाबा आंसर, अपने बारे में सोचे। कितना आसान है, ये 1 अंक के लिए था। दूसरों की सोच समझ टिम्बर पर रखे, दूसरे की सोच समझ पर भरोसा, प्रेम या संदेह भरोसा रखे। देखो, इतना सिंपल था, भरोसा रखे। तो इस तरह के हम लिख सकते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे और दूसरों की सोच समझ पर भरोसा रखे। तो ऐसा हमें लिखना है, ये 2 अंक के लिए था। और एक सवाल इसमें पूछा गया था, देखो सवाल कौन सा है कि बाबा आत्मचिंतन के लाभ, इस विषय में अपने विचार रखो। देखो, जब भी हम आत्मचिंतन करते हैं, कभी कभी देखो, हम अगर आंख बंद कर हम जब आत्मचिंतन करते हैं तो सबसे पहली बात हमारा जो है कंसंट्रेशन, जिसे क्या कहते हैं कि हम एक पढ़ाई में तो एक अच्छा तो मन लगता है, खुद के बारे में हम सोच सकते हैं, हम जब ध्यान पे बैठते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है और एक तरह की प्रेरणा हमें मिलती है, एक तरह की एनर्जी हमें मिलती है कि जिसकी वजह से हम आगे जाकर हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, मन की कार्य क्षमता बढ़ती है, शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो अपने भाषा में इसको लिखना है, इन सभी को। ओके, तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि आत्मचिंतन यानी स्वयं के विषय में चिंतन करना। आत्मचिंतन का अर्थ है किसी कार्य को करने या होने के बाद उसे करने के लिए अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण।
देखो आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले के रखिए इस क्वेश्चन का। लेकिन हमें अपने भाषा में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए, इतना बड़ा पाठ कभी नहीं करने का, ये इसको ध्यान में नहीं रखने का, रट्टा नहीं मारने का, अपने भाषा में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं। और पद्य जो है, देखिए गद्य के ऊपर मतलब कोई पाठ जो है उसके ऊपर एक पैसेज दिया जाएगा और कुछ सवाल पूछे जाएंगे, एक सिंपल रहता है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अभी देखो पूरक पद्यांश, अभी हम क्या करेंगे, एक पद्यांश पढ़ेंगे। देखो ये पद्यांश भी आ सकता है इस तरह से, ये पद्यांश पढ़ेंगे। देखो क्या है बाबा, पद्यांश में भी दो कृति है, एक आकलन कृति और दूसरी सोमत अभिव्यक्ति। आकलन 2 गुणों के लिए, अंक के लिए, और सोमत कृति 2 अंक के लिए। तो देखो पहले इसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश जो है पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कही है, अजी क्या कही है, हाँ क्या कही है। मतलब हम क्या कहना उस धरती के बारे में जिस धरती पे हमने जन्म लिया। वाह वाह। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, देखो ध्रुव से बच्चे खेले थे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जो अपनी लगन के सच्चे, जो अपनी लगन के थे सच्चे। मतलब प्रहलाद जो है वो पौराणिक कथा आपने पढ़ी होगी, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की, जो अपने मन के सच्चे थे। प्रहलाद जो यहाँ पौराणिक संदर्भ इस वाक्य में आपको दिखता है। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भारत तदुली गिनते थे। मतलब वाघाच्या जबड्यात घालून हाथ मोजून जात मराठ्याची, म्हणजे शेरों के जबड़े में हाथ डालकर भी उसके दांत जो है वो गिने जाते थे। इतने मतलब जहाँ भरत तदुली गिनते थे, ऐसा रखा है। ओके, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबसे आगे चुप रहिए, अज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। एक्चुअली इसे आपने पढ़ा भी होगा, तो इसके ऊपर क्या सवाल पूछे थे देखिए। एक पंक्ति जिसमें पौराणिक संदर्भ है और ऐसी पंक्ति जिसमें ऐसा ऐतिहासिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों भी संदर्भ है ऐसी पंक्तियाँ। देखो पहली पंक्ति जो है पौराणिक, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के सच्चे थे, ये इसमें एक हमें आपको क्या दिखता है कि एक पौराणिक संदर्भ दिखता है। और ऐतिहासिक संदर्भ देखिए, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, तो यहाँ आपको पौराणिक संदर्भ ऐतिहासिक संदर्भ दिखता है। तो यहाँ भी आंसर देखो, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, ये आपको पौराणिक संदर्भ देता है। और जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, ये आपको अलग ये आपको ऐतिहासिक संदर्भ देता है। और एक सवाल था, इतिहास हमें प्रेरणा देता है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में लिखे। देखो इतिहास जो है, मैंने सुना है कि जो आदमी इतिहास बनाता है, पागल आदमी इतिहास बनाते हैं और ब्रिलियंट आदमी उस इतिहास को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसको बाजू में रखकर देखिए, हम लिखेंगे कि इतिहास हमेशा हमें प्रेरणा देता है। इतिहास में मतलब क्या कि भूतकाल में जो घटना हुई उसके संदर्भ जब हम पढ़ते हैं तो घटना जो होती है उसे हम इतिहास कहते हैं। भूतकाल में जो घटनाएं हुई, इतिहास में जो घटना घड़ी, उस घटना को पढ़ने के बाद हमें एक तरह की प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इतिहास जो है हमेशा हमें प्रेरणा देने का काम करता है। इतिहास हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, जो अच्छी बातें हमारे पूर्वजों ने की इतिहास में हुई उनको हमें दोहराना है, और जो बुरी बातें हुई उनको नहीं दोहराना है, उसको सुधारना है। तो इस तरह से हम इतिहास पढ़कर, इतिहास से एक प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इतिहास हमें हमेशा प्रेरणा देता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इतिहास था, जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक स्फूर्ति मिलती है कि उनके जैसा हम बन सकते हैं, कि उनके विचारों पर हम चलने का प्रयास करते हैं। अगर बड़े बड़े जो लोग हैं उनके विचारों पर हम चले, इतिहास में जो कुछ घटी घटना है, उनके विचार जो थे बड़े लोगों के, उनके विचार पर जब हम चलते हैं तो हमें शायद प्रेरणा 100% प्रेरणा मिलती है, शायद नहीं 100% प्रेरणा मिलती है। तो इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर लिख सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये 2 चीज़ें हमने देखी, एक पूरक पाठ जो है वो गद्यांश और एक पद्यांश, दोनों भी देखी। तो ये 8 अंक के लिए रहता है। अपने बुक में जितने भी है पद्यांश और गद्यांश को पढ़िए ठीक से और उसका प्रयास कीजिए उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखिए अभी इसके मैंने नोट्स भी बनाए हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नोट्स हमारे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। लेकिन वेबसाइट पे जाकर कैसे ये नोट्स देखने, किस तरह से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, देखो सभी नोट्स है, आपको व्याकरण है, आपको लेखन जो कौशल्य है, राइटिंग स्किल है, उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी बनाए हैं नोट्स, और उसकी पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाकर वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो जाएंगे अभी हमारे वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर जाकर हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस नोट्स को डाउनलोड करते हैं। तो चलिए जाते हैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
डाउनलोड करायच्या आहे. मित्रांनो ह्या नोट्स डाउनलोड करून घ्या, खूप फायदेशीर ठरणार आहे. सुरुवातीला आपण काय करायचं, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी असं गुगलवरती टाईप करायचं. गुगलवर टाईप केल्यानंतर इथं पहिली जी काही वेबसाईट येईल क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी नावाची, creativeLearning.co.in वगैरे आहे इथं बघा, तर तिथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे. इथं क्लिक केल्यानंतर आपण थेट आपल्या वेबसाईटवरती जाऊ. इथं बऱ्याच गोष्टी आहेत बघा. इथं तुम्ही जुन्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकताय, इम्पॉर्टंट नोट्स आहे, ऑनलाईन टेस्ट आहे. पण आपल्याला इम्पॉर्टंट नोट्स आणि व्हिडिओ पाहिजेत, तर इथं आपण इम्पॉर्टंट नोट्स जे आहेत ना तिथं क्लिक करूयात. इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं, हे बाकी जरा बंद करू आपण. इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं की खाली बघा या ठिकाणी इयत्ता 10वी बोर्ड परीक्षा 2024 IMP नोट्स. तर याच्यामध्ये बघा इंग्लिश, गणित भाग 1, मराठी आणि हिंदीचे अपडेट झाल्यात. मग हिंदीवरती जर मी क्लिक केलं तर मला हिंदीच्या नोट्स बघायला मिळतील. बघा हिंदीच्या नोट्समध्ये 2 गोष्टी आहेत, एक मला नोट्स पण आहेत, व्हिडिओ पण आहेत. नोट्स पाहिजे असेल तर नोट्सवरती क्लिक करा, व्हिडिओ पाहिजे असेल तर व्हिडिओवरती क्लिक करा. नोट्सवर जर आपण क्लिक केलं तर या ठिकाणी बघा ह्या ज्या नोट्स आहेत तुम्ही इथून डाउनलोड करू शकतात. या सगळ्या कुठल्या नोट्स पाहिजेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता, हिंदीच्या सर्व. आणि जर तुम्हाला या ठिकाणी व्हिडिओ बघायचे असतील तर व्हिडिओ जर वर क्लिक केलं तर या ठिकाणी बघा सध्या तरी तुम्हाला व्हिडिओ बोर्डाचे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, पठित गद्य आकलन, संपूर्ण उपयोजित लेखन, संपूर्ण व्याकरण आहेत. या ज्या व्हिडिओ आहेत त्या जुन्या आहेत, परंतु आता सध्या मी ज्या काही लेटेस्ट व्हिडिओ अपडेट करणार आहेत त्या लवकर अपलोड करणार आहे, त्या लवकरात लवकर इथंच याच वेबसाईटवरती अपडेट होतील. ओके, तर मित्रांनो लगेच जा गुगलवरती जाऊन क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी टाईप करा, त्या लिंकवर क्लिक करून IMP नोट्सवरती क्लिक करून तुम्ही या नोट्स डाउनलोड करून घ्या आणि पुन्हा व्हिडिओ बघून चेक करा मित्रांनो कशा प्रकारे या नोट्स डाउनलोड करायच्यात. ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे या सगळ्या नोट्स ज्या आहेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर आता लगेच जा गुगलवरती आणि टाईप करा क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी आणि डाउनलोड करा नोट्स आणि करा अभ्यास. बाय मित्रांनो, धन्यवाद.